7वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, एक व्यक्ति है जिसका वर्तमान आयु उनके पुत्र के वर्तमान आयु का क्या है, के वर्ग के बराबर है। मान लेते हैं कि माना व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, आयु मान लेते हैं x, मान लिया। व्यक्ति का वर्तमान आयु नहीं पता, मैं मान लिया x है। ठीक है, पुत्र का वर्तमान आयु व्यक्ति का नहीं करते, इसको मानते हैं, पुत्र के वर्तमान आयु को मानते हैं। माना पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, x है, तब व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे, व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे बेटा, x की घात 2, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि पुत्र के वर्तमान आयु से का वर्ग क्या है, उसके वर्ग के बराबर है क्या, व्यक्ति का वर्तमान आयु। तो पुत्र का वर्तमान आयु यदि x है तो व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएंगे, x की घात 2। यही होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ यहाँ तक। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। एक वर्ष पहले पूरा प्रश्नानुसार क्या बोल रहे जी, प्रश्नानुसार एक वर्ष पहले बच्चे का वो उम्र कितना रहा होगा, एक x माइनस 1। एक वर्ष पहले यदि तुम्हारा अभी उम्र 10 है तो एक वर्ष पहले कितना रहा होगा, 9। 10 में 1 कम होगा 9। अभी उस बच्चे का उम्र वर्तमान उम्र कितना है, x है। एक वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 1। व्यक्ति का उम्र कितना रहा होगा, x की घात 2 माइनस 1 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर वही प्रश्नानुसार x माइनस 1 बराबर x की घात 2 माइनस 1 आया समझ। तब कितना गुना है पुत्र का वर्तमान आयु, मतलब व्यक्ति का वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से कितना गुना है, 8। तो पुत्र के में 8 गुना करूंगा ना, तब तो व्यक्ति का वर्तमान आयु बनेगा, मतलब एक वर्ष पहले का आयु बनेगा। आया समझ यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोला था, अपने नहीं पता था वर्तमान आयु में मान लिया x, किसका, बेटे का। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x की घात 2। व्यक्ति एक प्रकार का वो पिता है, उसके बेटे और पिता के मतलब उनके बारे में बात चल रहा है। उनका बेटे का उम्र x माना था तो उनका उम्र जो है पिता का उम्र वो क्या हो जाएंगे, x की घात 2। ठीक, फिर सेकंड प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, एक वर्ष पहले बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, x माइनस 1। पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x की घात 2 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब पिता का उम्र बेटे की उम्र से कितना गुना है, 8 गुना है। तो बेटे की उम्र में 8 गुना करूंगा कि नहीं करूंगा, आया समझ। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते बेटा, हो जाएंगे 8x माइनस 8, ये क्या हो जाएंगे, x की घात 2 माइनस 1। आया समझ। इसको पूरा उधर लेके चले जाते हैं तो इधर क्या बचेंगे, 0। x की घात 2 प्लस 8x उधर जाके क्या बन जाएंगे, माइनस 8x। माइनस 8 उधर जाके क्या बन जाएंगे, प्लस 8 माइनस 1। माइनस 1 ऑलरेडी इधर है। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार के लिख देता हूँ, x की घात 2 माइनस 8x प्लस 8 नहीं सीधा जोड़ देते हैं, कितना जाएंगे, 7 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ। ठीक, अब फिर बेटा अपने को x का मान याद करना है। कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंडन विधि। इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, क्या करते हैं 1 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे, 7। माइनस 8 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ो जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए, प्लस का 7, और जोड़ घटाव में कितना होना चाहिए, माइनस का 8। माइनस 1 और माइनस 7 है कि नहीं जी। x की घात 2 माइनस 1 और 1 को लिखते नहीं है, सीधा x लिखता हूँ, माइनस 7x प्लस 7 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब माइनस 1 है, तो माइनस 1 और माइनस 7 का जोड़ घटा होगा तो माइनस 8 ही आएगा, और माइनस 1 और माइनस 7 का जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 एकम 7। यही प्लस का 7 लाना था कि नहीं लाना था। तो अपने को वो संख्या मिल गया माइनस 1 और माइनस 7। 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ से x निकल गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ से 7 निकलेगा
माइनस का सात यहाँ से निकला तो x बचा, यहाँ से माइनस निकलेगा तो माइनस, और सात सात निकल गया तो एक बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? कोष्टक वाला सेम, कोष्टक वाले को एक कोष्टक में रखते हैं और कोष्टक के बाहर है उसको दूसरे कोष्टक में रखते हैं। बेटा आया समझ? यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो दोनों कोष्टक को आपस में 0 के बराबर करते हैं ना, इसको भी 0 के बराबर करते हैं, इसको भी 0 के बराबर करते हैं। करें तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा? देख सकते हो, x माइनस 1 को 0 के बराबर किया, x माइनस 7 को 0 के बराबर किया। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 1। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 7। होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? मतलब बेटे का वर्तमान उम्र 1 रहेगा या तो 7 रहेगा। आया समझ? दोनों हो सकता है। ठीक। अब पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएंगे तो जी? अच्छा एक बात बताओ, पिता का वर्तमान उम्र यदि मैं निकालूं तो x की घात 2 मतलब 1 का घात 2 मतलब 1। बेटा पिता भी 1 वर्ष का, पुत्र भी 1 वर्ष का, तो इस कारण से x बराबर कैंसल आउट होंगे, मतलब ये इसके आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हालांकि x बराबर 1 आया, लेकिन पिता का जब उम्र वो कर रहा हूँ वो भी 1 आ रहा है। करके देख सकते हो, x जहां दिख रहा है वहां देखो, इसका मान कितना है? 1 आया। इसका भी मान कितना आ गया? 1। यदि मैं x = 1 रख रहा हूँ तो x 1 के घात में 2 मतलब 1 ही होता है कि नहीं होता? अब 1 के घात में 2 1 ही आया, बेटा भी उतने उम्र का, पिता भी उतने उम्र का, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इस कारण से ये वाला आंसर गलत होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? x का यदि मैं वो रखूं x का 7 तो ये कितना हो जाएंगे? 49। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? तो इस तरीके से आंसर देखो, यहाँ पास एक क्यों नहीं रखा? समझ आया? क्यों नहीं रखा? समझ आया? क्यों? क्योंकि 1 रखने पे बेटे का उम्र भी 1 आ रहा है और पिता का उम्र भी 1 आ रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा और पिता दोनों एक ही उम्र के रहे। आया समझ? ठीक। तो इस कारण से कौन सा हमारा आंसर होगा? 7 और 49। ठीक है, बन जाएंगे। x का मान ही ना चाहिए ना अपने को। तो एक बात बताओ, ये तो फार्मूले में बैठ गया ना, ध्यान से देखो, ये फार्मूले में है कि नहीं है? 8x माइनस 1, इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ, x की घात 2 माइनस 1 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, x की घात 2 माइनस 1 की घात 2। और इसका ये फार्मूले में बैठा है कि नहीं बैठा? ये वाला फार्मूला a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b होता है कि नहीं होता? a के जगह x, b के जगह 1। आया समझ? तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? समझ आ रहा है मैं क्यों लिखा हूँ ये? है ना, आपको ऐसे गुणा करने की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, गुणनखंडन विधि तक जानना भी नहीं पड़ेगा। खत्म। क्योंकि जब इसका पक्षांतर करोगे बटे में जाएगा, कट जाएगा। तो आया क्या अपने पास? 8 = x प्लस 1, प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे 7। तो x का मान डायरेक्ट 7 आ गया। आया समझ? तो x का मान 7 आया, तो पिता का उम्र कितना हो जाएंगे? x का घात 2 मतलब 49। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आया समझ? 8वां ना, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ध्यान से समझना बेटा। एक खेत है, आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है नहीं जी? आया समझ? जिसका परिमाप दिया है बेटा, परिमाप किसको बोलेंगे? सपोज करो ये तुम्हारे खेत है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हो जी? ये किनारे किनारे को मेड़ बोलते हो। मेड़ बोलते हो कि नहीं बोलते? ठीक है, ध्यान से समझना है ना। तो दिया क्या है? दिया है खेत का परिमाप। कितना दिया है जी? परिमाप कितना दिया बेटा? 82 मीटर, ये दिया है। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 वर्ग मीटर, यही दिया है बेटा। आया समझ? यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई याद करना, यही बोल रहे हैं ना। तो अपने को पता नहीं कि लंबाई कितना है, तो मैं मान लेता हूँ x है, चौड़ाई कितना मैं मान लेता हूँ y है। ठीक है, आया समझ?
अच्छा परिमाप क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये y है तो ये क्या होगा? ये x है तो ये क्या होगा? क्योंकि आयत में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं होती? परिमाप किसको बोलते हैं जानते हो ना? ये जितने मेड़ दिख रहे हैं इसकी टोटल लंबाई को अपन परिमाप बोलते हैं। आया समझ? तो एक बात बताओ, आप मान लो इस खेत का पूरा मेड़ का लंबाई याद करना है, कितना लंबा है मेड़, तो आप यहाँ से चलना प्रारंभ करोगे ऐसे टेप लेके यहाँ तक नापे x, फिर जोड़ोगे यहाँ y, फिर जोड़ोगे x, फिर जोड़ोगे y, तो कितना x कितना y होगा? 2x प्लस 2y। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो परिमाप कितना होता है? परिमाप, इसीलिए परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही कारण है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 ठोक लंबाई आया और 2 ठोक चौड़ाई आया। ये परिमाप का फार्मूला होता है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, होता है कि नहीं होता जी? तो परिमाप दिया है बेटा तुम लोगों को, परिमाप कितना दिया है? 82 दिया है। अब परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 लंबाई की जगह क्या है? x, चौड़ाई की जगह क्या है? y बराबर 82। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो x प्लस y कितना होगा जी? 41 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 का जब पक्षांतर करोगे बटे में ही तो आएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा के फॉर्म में है, कोष्टक के साथ गुणा के फॉर्म में है कि नहीं है? तो जब 2 का पक्षांतर करोगे तो बटे में आएगा, तो मैं जब आएगा ही तो क्यों लिखूं, इससे अच्छा मैं यहीं से कट कर देता हूँ। लेकिन तुम लोग एग्जाम में लिखना। आया समझ? ठीक है, ये आ गया समीकरण 1। ठीक है जी। अब क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल क्या दिया है जी? 400। अब भैया क्षेत्र, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया बेटा? x गुणी चौड़ाई कितना दिया है? y बराबर 400। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? समीकरण 2 मान लेते हैं। मान ले, यहां से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, x या y जिसका भी वैल्यू निकालना निकालो। तो x का वैल्यू निकाल देता हूँ, तो x का वैल्यू निकालूंगा, y उधर जाके 40 माइनस y होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? समीकरण 1 से देखो 2 समीकरण मिला, एक मिला ये, एक मिला ये। अब प्रतिस्थापन विधि लगाना है। इसमें क्या करेंगे? इसमें किसी एक का वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे किसमें? 2 में। यही तो करते आ रहे हैं ना, x का मान निकालना हो या y का मान निकालना हो तो x का मान निकाला, यहाँ से जो क्या आया? x का मान 41 माइनस y, यहाँ तक आया। समझ? ये वाला वैल्यू कहाँ रखूंगा? समीकरण 2 में रख दें। तो जहां दिख रहा है वहां क्या रखूंगा? 41 माइनस y इंटू वाई, क्योंकि ये y अलग से दिया है, बराबर 400। होगा कि नहीं होगा जी? इसको सॉल्व करते हैं, गुणनखंड, फिर उसके बाद y वर्ग समीकरण बनेगा, फिर गुणनखंडन विधि लगा देंगे। चलो, y का 41 के साथ गुणा होगा तो 41 माइनस y का y के साथ होगा तो बराबर इधर क्या है? 400। आया समझ? इस पूरे फंक्शन को मैं उधर लेके चला जाता हूँ। जाऊं तो क्या हो जाएंगे? इधर क्या बचेंगे? 0। y माइनस वाई स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएंगे? प्लस वाई स्क्वायर। प्लस 41 क्या हो जाएंगे? इधर जाके माइनस 41 वाई, और 400 तरफ तो लाए ही है, तो क्या हो जाएंगे? 400। आया समझ? अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 41 वाई प्लस 400 बराबर 0। आगे पीछे कर सकते हैं ना इससे। आया समझ? ठीक है जी। किसी भी बच्चे की दिक्कत है क्या किए हो? यहाँ आ रहा है समझ? अब क्या करेंगे जी? गुणनखंडन विधि। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 और 400 का गुणा होगा तो 400, मतलब माइनस 41 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 400 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ घटा में कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। चलो, कौन कौन से अंक मिले? माइनस का 16 और माइनस का 25। होगा कि नहीं होगा जी? 25 होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा जी? 400 होगा कि नहीं होगा रे? बिल्कुल ठीक। तो देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस का 400 आएगा, और जोड़ घटाव में माइनस का 41 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो संख्या मिल गया अपने को माइनस 16 और माइनस 25। तो यहाँ वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई माइनस 25 वाई प्लस 400 बराबर 0। 2 का पेयर बनाते हैं
इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है, तो y माइनस 16 आया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस 25 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस 16 बराबर 0। होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? ऐसे कॉमन निकालना है। तो कोष्टक वाले को एक में y माइनस 16, कोष्टक के बाहर है उसको दूसरे कोष्टक में बराबर 0। फिर क्या करते हैं? y का मान निकालना है, तो एक बार इस वाले कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इस वाले कोष्टक को। तो y माइनस 16 बराबर 0, y माइनस 25 बराबर 0। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 16। y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 25। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक y का मान मिला 16, एक y का मान मिला 25। आ गया? बन जाएंगे। अब आपको x का मान निकालना है। कहाँ रखोगे? चौड़ाई तो मिल गया भाई, लंबाई कहाँ रखोगे? समीकरण एक में, मतलब इस यहाँ पर डायरेक्ट x का मान दिया वहां रख दो। x इज इक्वल टू 41, एक बार 16 रखते हैं, ठीक है? तो 41 में 16 जाएंगे, कितना आएंगे जी? 41 में 16 जाएंगे, कितना आएंगे? 25। आएगा कि नहीं आएगा? 25 आएगा। उसी प्रकार x इज इक्वल टू, यदि 41 में मैं 25 रखूं तो क्या आएंगे जी? 16। तो आंसर हमारे क्रम कौन सा है? 16 और 25 बन जाएंगे। हो गया? ठीक। चलो मान लो तुम कुछ बच्चे हो, मान लो 10 बच्चे हो, ठीक है? 10 फ्रेंड हो तुम लोग। 10 फ्रेंड मिलके कहीं घूमने के लिए जाने के लिए प्लान बनाए, और जो जाने खाना पीना खर्चा, जो टोटल खर्चा है तुम लोगों ने आकलन जोड़ जाड़ के सब करते हो ना तुम लोग, इतना इतना पैसा मिलाएंगे तो इतना इतना पैसा होगा, इसका ये लेंगे, पूरा खर्चा करके तुम लोगों को जो बजट आया वो 200 का आया। कि 200 रुपया मिला, 200 रुपया सभी लोग मिलाएंगे, मतलब 200 रुपये नहीं, सभी लोग मिला के 200 रुपया करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। क्लियर है? ये समझ आया? तो एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा कितना रुपया दिया होगा? 20 रुपया दिया होगा, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ दोस्त धोखेबाज हो जाते हैं। समझ आया? धोखेबाज हो गए कि भाई वो अच्छा जाने के टाइम तो बोल दिया जाएंगे ऐसे करके, लेकिन बाद में गया नहीं, है ना? तो वो पैसा देगा नहीं। अब बजट तो तुम लोग 200 का निकाल ही लिए हो, अब उतना तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा ना। समझ आ रहा है? अब गए कितने लोग? 10 की जगह 5 लोग गए। 5 लोग गायब हो गए। मोर घर में मोर दाई दादा मना कर रहे थे, ठीक है? अब गए कितने? 5 लोग। तब भी 200 ही लगेगा, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो उतना ही लगेगा ना भाई। तब भी 200 रुपए लग रहा है। अब कितने बच्चे को ज्यादा कितना पैसा देना चाहिए? एक बच्चे को 40 रुपए देना चाहिए। देंगे कि नहीं देंगे? यदि मैं बोलूं कि पहले और अभी में प्रत्येक बच्चा कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, तो क्या बोलोगे? कैसे निकालोगे? प्रत्येक बच्चा पहले जितना देता था अब कितना दे रहा है, और कितना अधिक दे रहा है, यदि मैं पूछूं तो कैसे निकालोगे? तो पहले 20 देता था, आज प्रत्येक बच्चा 40 दे रहा है, तो भैया 20 ही तो एक्स्ट्रा दे रहा है। पहले अब 40 दे रहे हैं, पहले 20 देता था। तो एक बच्चा, यदि तुम ही रहो वहां पर, जब 10 लोग थे तुम लोग, तो कितना देते थे? 20 रुपया। एक बंदा 20 देते थे कि नहीं देते थे? अब 5 हो गए तो एक बंदा कितना दे रहा है? 40 दे रहा है। इसका मतलब कितना ज्यादा दे रहा है? 20 ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहे? ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये जो निकाले तुम लोग, 10 बच्चे थे तब 200 देते थे, मतलब 10 बच्चे मिलके जब 200 देते तो प्रत्येक बच्चा 20 रुपया देता है। कैसे निकाले हो? 10 में 200 को 10 से भाग दिए होंगे, तब तो आया होगा ना। समझ आया? 200 को जब 10 से भाग देंगे तो 0 0 खत्म। कितना आया? 20। आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब वही मैं बोलूं कि 5 बच्चे मिला के 200 देते, तो प्रत्येक बच्चे का यदि निकालना हो तो कैसे करेंगे? 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40। इसका मतलब तुमको पता चल गया कि टोटल अमाउंट में कितने बच्चे हैं उसका डिवाइड करें तो एक बच्चे का वैल्यू मिलता है। एक बच्चा कितना पैसा दे रहा है वो मिलता है कि नहीं मिलता जी? आया समझ? ठीक है? क्लियर है? क्या बोला? समझ आ रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम ही लोग ये सब चीज करते हो तुम लोग।
घूमने भी जाते हो तो सब प्लानिंग के साथ जाते हो, इतना इतना पैसा दोगे भाई तो जाएंगे, समझ रहे हो। गाड़ी मान लो एक गाड़ी है, 3 बंदे हो तो गाड़ी का पेट्रोल भाई ऐसे तो नहीं कि 3 लोग हो तो ज्यादा पेट्रोल पिएगा और मतलब 2 लोग हो तो कम पेट्रोल पिएगा, ऐसा तो नहीं। यहाँ से खैरागढ़ जाना है मान लो तो 50 रुपए पेट्रोल लगता है, तुम 1 जाओ 2 जाओ 3 जाओ 50 ही लगेगा। तो भाई देना तो उतना, 3 जाओगे तो कम कम देना पड़ेगा, 2 जाओगे तो ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा, और 1 जाओगे तो और ज्यादा देना पड़ेगा पैसा, लगेगा कि नहीं लगेगा। वही का सिचुएशन यहाँ पर बैठा, ठीक है, समझ आया। तो प्रत्येक बच्चे का यदि निकालना हो अमाउंट की प्रत्येक बच्चा कितना रुपया देता है, तो टोटल अमाउंट में जितने बच्चे हैं उसको डिवाइड करेंगे तो एक बच्चे का वैल्यू मिल जाएगा कि एक बच्चा कितना रुपया दे रहा है वो मिल जाएगा। ये आ गया दिमाग में, घुस गया। यदि ये चीज घुस गया होगा तो ये गणित आराम से बनेगा। चले चलो भाई क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं ध्यान से। गर्मी है मानता हूं, लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, बढ़िया है, तुम्हारे जैसे दोस्त लोग जब जाते हैं। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। ठीक है, अपने को ये बताना है कि विद्यार्थी कितने थे, कितने विद्यार्थी पिकनिक में गए थे। तो मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में जो योजना बनाए, प्रारंभ में पिकनिक जाने वाले विद्यार्थी कितने थे, मैं मान लेता हूं कितना है एक्स। मतलब एक्स बच्चे क्या कर रहे थे, एक्स विद्यार्थी क्या कर रहे थे, पिकनिक जाने का प्लान बनाया। जैसे मैं बताया ना कि 10 लोग पहले बनाए। आया समझ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो फिर उसके बाद क्या बोला है, बनाया उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए। ठीक है, ध्यान से समझने की जरूरत। बच्चे कितने हैं, एक्स है, और खर्चा कितना कर रहे हैं, 500 रुपये इकट्ठा किए पहले में। ठीक है, ध्यान से समझना। तब प्रत्येक, और कुल अमाउंट कितना है, कुल पैसा कितना है, 500। मतलब एक्स बच्चे मिलके 500 रुपया क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यहां तक समझ आया सबको? एक्स बच्चा मिलके 500 रुपये इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दिया था 200 रुपया 10 बच्चे मिलके इकट्ठा किए। आया समझ? यदि मैं पूछूं कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया पैसा, यदि मैं पूछूं तो क्या बताओगे जी? दिया गया पैसा। ठीक है, कैसा बताओ, कितना जाएंगे, 500 एक्स। मतलब मैं यही बताऊं ना कि टोटल अमाउंट में विद्यार्थियों की संख्या को डिवाइड कर दो। आया समझ यहां तक? जैसे 200 में 10 का डिवाइड किए थे, अब 20 आया था कि नहीं आया था, वैसे 500 में एक्स का डिवाइड करेंगे। यहां तक किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक, अब देखते हैं। अब फिर प्रश्न फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या हो गए, 5 बच्चे को बोला ना, 5 बच्चे चले गए ना, यही बोले ना। तो 5 देखो, जैसे उसमें बोला था ना कि 10 में से 5 निकल गए, नहीं जाएंगे बोल दिया, 5 ही गए। अब 5 जो गए उनको तो ज्यादा पैसा, उतना ही पैसा देना पड़ेगा ना, 200 अब भी देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एक्स में से 5 बच्चे चले जाएंगे तब भी 500 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इतना तो दिमाग में होगा कि जब 500 रुपये 5 बच्चे चले गए तो अब थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्लियर है? तब 5 विद्यार्थी के जाने के बाद क्या हो जाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया पैसा लिख लेना है ना। आया समझ जी? अब ध्यान से देखना यहां पर 500 रुपया अब भी जमा करता है। अब बच्चे कितने हैं टोटल, एक्स माइनस 5 है कि नहीं जी? पहले एक्स थे, अब एक्स माइनस 5 बच्चे। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? समझ आया? ठीक, देखो अब ध्यान से देखो। जैसे मैं बताया था ना कि जैसे पहले 20 रुपये जमा होता था, अब प्रत्येक बच्चा 40 करता है,
तो किसमें किसको घटाया था, इसमें इसको घटाया था। वैसे एक बात बताओ, तुमको बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बड़ा कौन होगा, ये बड़ा कि ये बड़ा? 500 बटे x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पास कम है बच्चा, यहाँ x था, यहाँ x में और 5 कम हो गए, तो बिल्कुल जब यहाँ पास बटे में जब कम रहता है उतना वैल्यू बढ़ता है। मैं बताया था ना, जैसे 200 रुपया 10 बच्चे देते थे, 10 बच्चे देते थे तो प्रत्येक को कितना पड़ा, 20। यही 200 रुपया अब 5 बच्चे देते हैं तो प्रत्येक को कितना पड़ा, 40। यही पड़ा कि नहीं पड़ा जी? तो भैया जब बच्चा कम है तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है प्रत्येक को, जब बच्चा ज्यादा है तो कम पैसा देना पड़ रहा है बच्चे को। तो यहाँ भी बताओ, यहाँ कम है कि नहीं है? तो इसमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसमें कम पैसा देना पड़ेगा। आया समझ, बुद्धि में घुस रहा है थोड़ा बहुत, ठीक। तो इसका मतलब यदि मैं अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो बड़े में छोटे को घटाएंगे, और कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आया समझ बेटा? तो यहाँ पर भी एक बात बताओ, किसमें किसको घटाऊंगा तो कितने का डिफरेंस आएगा, है ना? तब एक डिफरेंस निकालना हो तो इसमें इसको घटाऊंगा जी, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे जी, प्रश्नानुसार बड़े कौन सा है, 500 बटा x माइनस 5, छोटा कौन, 500 बटा x, बराबर कितने का डिफरेंस आएगा, 5। क्वेश्चन में साफ बोला है कि जब प्रत्येक बच्चा 5 बच्चा छोड़ देते हैं तो 5 बच्चे छोड़ने के बाद प्रत्येक को कितना कितना रुपया अधिक देना पड़ता है, 5 रुपया। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया था तो 20 रुपया अधिक देना पड़ रहा था, यहाँ पर 5 रुपया देना पड़ रहा है। तो ऐसी तो निकालोगे ना। आया समझ, ठीक। तो यहाँ पर अब बेटा सॉल्व कर लो, ज्यादा कठिन है नहीं। यहाँ पर 500 कॉमन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा यहाँ, 1 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 5। 5 से तो ये 5 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 100। इसको अब देखो हर समान ही है, तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा एक्स, इसका इसके साथ गुणा माइनस, क्या देंगे, एक्स माइनस 5 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसे कट गया तो 0 मत कर देना, तो भाग दिया हूं ना मैं। आया समझ यहाँ तक? चलो इधर लिख देते हैं, 100 बटे माइनस का गुणा कर दे, ठीक है। यहाँ पर जब माइनस देना बेटा तो डायरेक्ट है वो मत कर देना ना, माइनस को अलग रख देना, फिर इस गुणा करने के बाद तो कोष्टक को खोलोगे तो कितना टाइम माइनस का गुणा किया करो। तो x, अच्छा एक बात बताओ, x ये माइनस x हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, है कि नहीं? ये ऐसे होगा कि नहीं, x माइनस x प्लस 5 बटे